आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस DVI चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की बेंच दोनों पक्षों की डिस्कशन सुनेगी। इस मामले में दलीलें सुनने के बाद आखिरी में फैसला सुनाया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC भारत और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 3 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस जारी कर बताया गया कि IAS शाह फैसले ने आर्टिकल 370 पर सरकार के खिलाफ अपनी पिटीशन वापस ले ली है। 4 जुलाई को शाह फैसले ने ट्वीट कर कहा कि मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए 370 अतीत की तरह हो चुका है। JNU का पूर्व छात्र नेता शहला रशीद ने भी आर्टिकल 370 पर दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले लिया। इन दोनों की अपील पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि अगर कोई याचिकाकर्ता अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसके बाद बेंच ने नाम वापसी की अनुमति दे दी थी। हालांकि कानून की जानकारों का मानना है कि इन दोनों की याचिका वापस लेने से इस केस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 370 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर विधानसभा की सहमति के बिना आर्टिकल 370 में संशोधन की इजाजत नहीं दे सकते। हालांकि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के बिना राज्य के विधानसभा से अनुमति लिए 2 आदेशों के जरिए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया। ऐसे में आर्टिकल 370 को खत्म करने का तरीका असंवैधानिक है। इसके तहत संसद किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदल सकती है और न ही राज्य की विधानसभा में चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कम कर सकती है। ऐसे में संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्सों में बांटना पूरी तरह से असंवैधानिक है। संविधान के पार्ट 3 में फेडरल डेमोक्रेसी की बात की गई है। इसके मुताबिक हर राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं। सही से कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी राज्य की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला संविधान के खिलाफ हो सकता है। जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पहले राज्य के लोगों और लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों से सलाह नहीं ली गई। 5 अगस्त 2019 को यह फैसला लेने के समय रातों रात लोगों के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। यह राज्य में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करने के पक्ष में क्या तर्क दिया है, आइए मैं आपको बताती हूँ। 10 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने एक हलफनामे के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले को सही बताया। केंद्र सरकार ने अपने 20 पेज के जवाब में आर्टिकल 370 को खत्म करने के पक्ष में 3 तर्क दिए। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तबाह हो चुका है। पत्थरबाजी और हिंसा जैसी चीजें अब खत्म हो चुकी है। इससे राज्य में रिकॉर्ड 1.88 करोड़ पर्यटक आए और पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरा है कि पथराव की घटनाएं जो 2018 में 1767 तक पहुंच गई थी, अब 2023 में पूरी तरह से बंद हो चुकी है। साफ है कि पत्थरबाजी की घटनाओं में 65 से ज्यादा की कमी आई है। इसी तरह से 2018 में जम्मू कश्मीर में 199 युवा आतंकवादी बने थे। यह संख्या 2023 में घटकर 12 रह गई है। वहीं तीसरा है कि जम्मू कश्मीर में बीते 3 दशकों की उथल पुथल के बाद आम लोग सामान्य रूप से जीवन जी रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद राज्य में शांति और विकास को लोग महसूस कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले को पलट सकता है? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो यह निश्चित है कि फैसला पक्ष या विपक्ष में ही होगा। संवैधानिक तौर पर देखें तो आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला पलटने की क्षमता है। हालांकि बहस खत्म होने से पहले कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आर्टिकल 370 पर सरकार के फैसले के खिलाफ पिटीशन के वकील क्या पक्ष रखते हैं और सरकारी वकील फैसले के बचाव में क्या तर्क देते हैं।
संविधान एक्सपर्ट प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के मुताबिक केंद्र सरकार ने कई मौकों पर आर्टिकल 370 को टेम्पररी बताया है। इस कानून को खत्म करने के पीछे भी यही तर्क दिया जा रहा है, लेकिन ये कितना सही है, इस बात को समझने के लिए आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 1959 के फैसले को जानना होगा। दरअसल 2 मार्च 1959 को प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सभा ने कहा कि जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच जो रिलेशन है उसमें आर्टिकल 370 को लेकर अंतिम फैसला वहीं की संविधान सभा करे। जब तक राज्य की संविधान सभा खुद को भंग करके आर्टिकल 370 पर फाइल फैसला नहीं लेती, तब तक ये अस्थायी है। बाद में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने खुद को भंग कर भारत के साथ आर्टिकल 370 के रिलेशन को लागू कर दिया। इस तरह ये कानून अस्थायी हो गया। इस तरह सरकार के समर्थकों का ये कहना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी है, सही नहीं है। ऐसी ही कई तर्क हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष को कमजोर कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे एनबीसी भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।